हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, फाइनली एग्जाम खत्म होने में टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 वाले आजादी का पल जल्द ही आने वाला है। वैसे तो भारत की आजादी आ गई, लेकिन बच्चों की आजादी तभी आती है जब एग्जाम खत्म होती है। एग्जाम इंटरनल क्यों ना हो, उसके बाद सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस। ये तो सेमेस्टर एंड वाली एग्जाम है, इसके बाद तो यो पार्टी करेंगे। इसलिए बच्चों डेफिनेटली अगले वीडियो में आप गायब होने वाले हो, इसलिए मन की बात अभी से बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर नंबर 6 हम इमीडिएट स्टार्ट करने वाले हैं। इमीडिएट मतलब अगले दिन से नहीं रे भाई, थोड़ा चिल, थोड़े दिन छुट्टियां लेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद सेमेस्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पूरे महाराष्ट्र का एकमेव क्लास सिर्फ और सिर्फ के कॉमर्स एकेडमी, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी ऑल सब्जेक्ट का ज्ञान मिल रहा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन के सीए। डन। स्टूडेंट्स, अगर आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट अभी लास्ट ईयर में तो आप जॉब कर रहे होगे, या फिर एमबीए का सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट का प्रिपरेशन चल रहा है, पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, खुद का बिजनेस है, मल्टीपल चीजें हैं, ये सब में हम सर लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। हमें क्या कोई सोल्यूशन है जिसमें हम अपने टाइम से पढ़ सके? यस बच्चों, पूरा का पूरा निराली बुक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, पूरा 100% सिलेबस कवर करके आपके लिए हमने कोर्स रेडी रखा है। रेडी कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स। यस, केसीए के ऐप के अंदर मिलेगा। आप आपके टाइम से पढ़ सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप में पढ़ना है, नो इश्यूज। आईपैड आईफोन है तो नो प्रॉब्लम। या फिर आप मतलब मल्टीपल टाइम्स देखने हैं, नॉट इश्यू एट ऑल। और अगर आपको नोट्स चाहिए है, वो भी प्रिंट वगैरह करवाने हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सब 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 वन स्टॉप सॉल्यूशन, सिर्फ उसका नाम है के। तो डेफिनेटली सेमेस्टर 6 में आप डेफिनेटली हमें ज्वाइन करोगे, ऐसी आशा करते हैं। सो फिलहाल आज का जो सेशन है सेमेस्टर 5 का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3, इसका पेपर हम पेपर पैटर्न देखने वाले और पेपर करने वाले लीक। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर लीक, आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, बच्चों हम ट्राई करते हैं अपने ओर से कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रेडिक्ट कर सके कि पेपर कैसा रहेगा। हम इंसान है, भगवान तो नहीं कि कंफर्म बता दे। अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर आ जाए तो भावना समझ लो यार, हमने कोशिश की थी एज मच एज पॉसिबल प्रेडिक्ट करने की, लेकिन हम आपको फिर भी सजेस्ट करते हैं अगर टाइम अलाउ करता है तो पूरा बुक पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। अगर टाइम नहीं अलाउ कर रहा है तब जाके ये बात है कि भाई आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड रहो और इतने क्वेश्चन करके जाओ। इसमें से अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और अब तक जितने पेपर लीक किए हैं, जोरदार पेपर लीक अपने ही क्वेश्चन बैंक में से आ रहे हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 में पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे, पहले तो रूल 50 मार्क का पेपर, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1A अगर देखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला 5 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट उसके बाद मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए है, तो 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव डन। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स 2 आपको अटेम्प्ट करने, 4 में से 5-5 मार्क के 2, ये हिसाब से 10 मार्क हो गए। देन मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क का। और चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 MIS वाला, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ना? हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस पे, इसी चैप्टर पे कंफर्म 7 मार्क का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन कंफर्म चैप्टर 4 पे ही है। तो चैप्टर 4 का थ्योरी ऑप्शन में आप डाल नहीं सकते, राइट? क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी 7 मार्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी सॉरी शॉर्ट नोट में तो भी हो जाएगा, 4 में से 2 ही लिखने हैं। चैप्टर 4 छोड़ भी दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन में कंफर्म आने वाला है तो बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा चैप्टर 4 की थ्योरी अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स भी इसमें कंफर्म आएगा, 4 में से 1 तो रहेगा ही 5 मार्क का, और थ्योरी भी रहेगा, थ्योरी मतलब 7 मार्क का क्वेश्चन। सो 7 + 5 12 मार्क के लिए अगर आपको पूछा जाने वाला है वो चैप्टर, तो उसकी थ्योरी करने में बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, वो छोड़ना मत। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, बजटरी कंट्रोल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ कोर्स 8 मार्क का आएगा। इसमें फ्लेक्सिबल बजट पे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है ना? 2 टाइप के बजट है ना, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, राइट? तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फ्लेक्सिबल बजट पे रहेगा। सो वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। उसमें बस वही फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क का, वो चैप्टर 3 पे आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 3 मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इस पे आपको कंफर्म क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क का। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर इसमें भी चैप्टर 3 का अगर आप थ्योरी करोगे, 7 मार्क का एक कंपलसरी और 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स, मतलब 12 मार्क का काम हो जाएगा। मतलब अगर मैं टोटलिटी में, अगर मैं आपको ये पॉइंट समराइज करूं मैं, देखो थ्योरी की अगर बात करें, 12 मार्क की थ्योरी चैप्टर 1 से कर लो, राइट? सॉरी चैप्टर 4 सॉरी। उसके बाद थ्योरी अगर आप चैप्टर 3 की कर लोगे तो ये 12 मार्क्स के लिए आ जाएगी। 12 कैसे?
7 मार्क का लॉन्ग वाला और 5 मार्क का शॉर्ट वाला। डन। तो 12 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसके अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे 8 + 8 मार्क के, देखो 12 + 12 24 + 8 24 + 16 डायरेक्ट करता हूं मैं, ये हो गए 40 और 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव, ऐसे आपके 50 मार्क हो रहे हैं। ठीक है ना। सो सीधी बात, सिर्फ 2 चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, 3rd एंड 4th, और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है इसका थ्योरी छोड़ दो, बस न्यूमेरिकल पे फोकस करो, तो भी आप पूरे के पूरे 50 में से 50 ला सकते हो, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव आप मैनेज कर लो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के और पर्दा खुल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 1 के। जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं, ऑफकोर्स लॉन्ग आंसर के लिए तो आ ही नहीं सकता। तो शॉर्ट नोट्स के लिए बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट, फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, पीवी रेशो, मेक और बाय डिसीजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लास्ट में है टर्म्स यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। बच्चों इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है लास्ट वाला कर लो, टर्म्स यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के टर्म्स आप यूज कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट बीपी, पीवी रेशो, एमओएस, ये सब समझ ही जाओगे आप। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, तो ये टर्म्स जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज किए जाते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल में है ही, आप प्रैक्टिकल स्टडी करने ही वाले हो बराबर, क्योंकि 8 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। तो उस स्टडी के साथ साथ आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो ही चुका है सॉल्विंग के लिए, तो उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख दोगे तो भाई शॉर्ट नोट्स का काम हो जाएगा। डन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसके बाद फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग भी कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, बजटरी कंट्रोल, जिसमें अगेन 8 मार्क का आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करना है, और थ्योरी नहीं किया तो भी चल जाएगा, करना ही है तो देख लो कौन से करने चाहिए। तो बच्चों शॉर्ट नोट्स के लिए मास्टर बजट, कैश बजट, टाइप्स ऑफ बजट, एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, और आगे है सेल्स बजट। बच्चों अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है वो है टाइप्स ऑफ बजट। क्यों सर 2 बार आया इसलिए? नहीं, देखो अगर आप टाइप्स ऑफ बजट कर लोगे तो उसमें कैश बजट कवर हो गया, मास्टर बजट कवर हो गया, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट कवर हो गया, और सेल्स बजट भी कवर हो गया। भाई एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ ले टाइप्स ऑफ बजट तो सब कुछ कवर हो गया ना भाई। टाइप्स ऑफ बजट सबके सब बजट के टाइप्स है ना, उसमें आपको जो भी पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बजट कर लिया, उसमें से एक पूछ लिया कैश बजट तो लिख लेंगे, पूरा पूछ लिया तो पूरा लिखेंगे, उसमें से किसी भी एक फ्लेक्सिबल बजट पे लिखो तो लिख देंगे भाई, क्या दिक्कत है, राइट। सो टाइप्स ऑफ बजट, ये एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, बस ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बजट के टाइप्स और उसके एडवांटेजेस, बजटरी कंट्रोल। डन। अब बढ़ते आगे बढ़ने से पहले बच्चों KKCA इस नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशली TYBCom वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे सब फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करके डेटा शेयर करते हैं, बुक्स शेयर करते हैं, नोट शेयर करते हैं, कॉलेज वालों ने क्या बताया, इंटरनल असाइनमेंट्स एवरीथिंग शेयर करने का वन स्टॉप सोल्यूशन एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई KKCA का इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप फ्रीली ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दूसरे किसी चैनल का ऑफकोर्स प्रमोशन नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज़ों के लिए हम आपको डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप पढ़ना चाहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग तो 99 सिर्फ 99 रुपीज़ में एक कोर्स है बच्चों, जो संजीवनी बूटी का कोर्स है। यस, संजीवनी बूटी कोर्स है, और सिर्फ 99 रुपीज़ प्राइस का कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 अभी भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप रात भर या फिर मतलब 10-12 घंटे पढ़ने की तैयारी रखते हो एग्जाम के पहले, कैसे भी दिन में रात में डजंट मैटर, 10-12 घंटे की तैयारी है तो रामबान बैच इज बेस्ट फॉर यू। 999 इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज इन्वेस्टमेंट। बच्चों आप सच में बोलोगे सर 999 में हमें बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन जब हमने कोर्स लिया, जब हमने स्टडी किया, देन दैट टाइम आई रियलाइज कि सर 999 कुछ भी नहीं, आप इतना अच्छा से पढ़ा रहे हो। और महाभारत बैच 3000 रुपीज का डिटेल बैच है, ठीक है। तो अगर आपका बैक रह जाए या फिर आपके जूनियर्स को आप सजेस्ट करोगे तो डेफिनेटली महाभारत बैच सजेस्ट करना, सो दैट वो स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में पढ़े, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, जस्ट ये वेबसाइट ओपन हुआ ही था पेज तो याद आ गया बच्चों, KK कॉमर्स अकेडमी। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, गूगल पे बस जाकर टाइप करना KK कॉमर्स अकेडमी, और वहाँ पे रिव्यूज़, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ वाला ऑप्शन दिख जाएगा, रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे बच्चों 327 हो चुके हैं, अभी 400 का टारगेट है, 400 रिव्यूज़ कंप्लीट हो करना है बस, 5 स्टार रेटिंग और हमारे लिए 4-5 लाइन, इतना ही एक्सपेक्टेड है। ये सब कुछ देने के बदले मतलब एग्जाम के पहले आपको क्वेश्चन बैंक हो, उसके बाद पेपर मतलब वही पेपर लीक हो, पेपर के लिए आपको पैटर्न बताना हो, या फिर पेपर के लिए मोटिवेट करके कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताना हो, या पेपर के बाद वाला पोस्टमार्टम हो, ये सब कुछ किया हर सब्जेक्ट के लिए, और एक्सपेक्टेशन से रिव्यू। नाउ चैप्टर 3 यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अब इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स का और एक 7 मार्क्स वाला, राइट। सो पहले शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरफर्म, एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, देन लिमिटेशन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। बच्चों इसमें दो टाइप के ऑफकोर्स क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन है या फिर इंटरफर्म कंपैरिजन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द केस में अभी ये चैप्टर का नाम ही वही है, दो पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा चैप्टर। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑन इंटरफर्म कंपैरिजन तो लॉन्ग आंसर में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उल्टा शॉर्ट नोट्स पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिए पूछा है तो लॉन्ग आंसर के लिए इंटरफर्म कंपैरिजन पे पूछ लेंगे, तो वाइस वर्सा। तो दोनों चीजें कवर करो, ऐसा मत करना कि इससे भी ये पढ़ लिया है छोड़ दिया, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो पर्सनली मुझे लगता है इंटरफर्म कंपैरिजन के तीनों चीजें आप अच्छे से कर लो, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस। इंटरफर्म कंपैरिजन का ये परफेक्ट आपको करना ही करना है, शॉर्ट नोट्स में मोस्टली इंटरफर्म कंपैरिजन आएगा। और लॉन्ग आंसर के लिए ऑफ कोर्स मैंने बताया दूसरा पार्ट दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो आएगा। सो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड स्टेट एडवांटेजेस। एक तो सिर्फ एडवांटेज पूछा है अप्रैल 22 में, लेकिन जो 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन उसमें एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों भी पूछा है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछा है 2 बार, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा सजेस्टेड क्वेश्चन, ये कंपलसरी है क्योंकि 7 मार्क का है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। 7 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं लिखा तो डायरेक्ट 7 के साथ गए, ऑप्शन कुछ नहीं है शॉर्ट नोट जैसा, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। और साथ में पहला क्वेश्चन तो कवर हो ही गया एडवांटेजेस वाला, इसमें और ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेना। सो एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और ऑब्जेक्टिव्स किसके, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये इंटरफर्म कंपैरिजन के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, MIS एंड SCM। तो बच्चों मार्जिनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें शॉर्ट नोट्स MIS, दूसरा फीचर्स ऑफ SCM। बच्चों इसमें शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन कई बार नहीं भी पूछा जाता, कई बार ऐसा होता है शॉर्ट नोट्स पे पूछते भी नहीं है। क्यों भाई, ये 7 मार्क के लिए कंफर्म है ना, तो शॉर्ट नोट्स में शायद नहीं भी पूछा जाए, बट पूछा तो मतलब अपना 5+7 वाला पैटर्न सेट है, शॉर्ट नोट्स का 5 मार्क, लॉन्ग आंसर का 7 मार्क। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डन, बस एक ही करके जाओ, फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और लास्ट लॉन्ग आंसर के लिए जो है इंपॉर्टेंट दैट इज MIS पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 2 पार्ट है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट्स में आ गया, तो लॉन्ग आंसर में MIS पे फोकस करेंगे दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो बच्चों लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन द टर्म SCM, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SCM, ओके। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फीचर्स भी पूछे यहाँ पे, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर के लिए, तो टर्म एक्सप्लेन करो फिर फीचर बताओ। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ MIS, आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज MIS एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ MIS। तो बच्चों ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन देखा जाए तो सेम है, लेकिन अलग अलग क्यों डाला है कि भाई MIS का मीनिंग पूछा फिर फीचर्स पूछा है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स में MIS का मीनिंग पूछ लिया जाए तो लॉन्ग आंसर के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके फीचर पूछे जाएंगे, या फिर फीचर्स, मतलब उल्टा भी हो सकता है, फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, लॉन्ग आंसर के लिए फीचर्स ऑफ MIS आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको पूरे चैप्टर में MIS और SCM इन दोनों का मीनिंग और फीचर्स ये परफेक्ट करके जाना है, डन। स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस वीडियो को लाइक करके हर वो फ्रेंड तक शेयर करो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम देने वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसा सपोर्ट जो आपका रहा ये अगले सेमेस्टर, अगले कोर्स के लिए, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा ही सपोर्ट हमेशा रहने दो। और अगर आप हमारे लिए कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।